सत्साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, इस रंगीली दुनिया में, इस सतरंगी दुनिया में हमें कैसे जीना चाहिए। सबसे पहले हम प्रभु से अरदास करें कि हे परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, खुशहाली अमन चैन के दिन दो, ताकि इनमें सतबुद्धि आ जाए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जो सुना, उस वीडियो का अगर अध्ययन किया है तो आप इन जो भी हमारी वीडियो सुनता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना बेजान पुतले हैं, वो आकर्षित करते हैं। आश्रम है, कोई मंदिर है या कोई और संस्थान है, उनमें भी ऐसी आकर्षण की चीज़ें लगी हुई होती है, आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वो होता है प्रभावित होना और एक प्रकाशित होना, दोनों में दिन और रात का अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने ये भी सुना था कि हमारा दिमाग है ये क्या है और हम क्या हैं। तो आज हम इसका अगला चरण लेते हैं तो हमें पता लगेगा कि असलियत क्या है दुनियादारी में। अनपढ़ कौन है। पहले हमने बताया आपको कि आप अपने दिमाग को पढ़ाते हो, तुम्हारा दिमाग विद्यार्थी है और तुम मास्टर हो। तो अब ज़रा देखें कि वो तो मास्टर हैं, कौन? मैं, बोलने वाला, और हमारा दिमाग है भी विद्यार्थी है। तो अब दोनों का मिलान करके अगर हम देखते हैं तो अनपढ़ कौन है? अनपढ़ तुम हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग अनपढ़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तुमने पढ़ाया ही नहीं। इसलिए आपका दिमाग तो वही बात करेगा जो बात तुम उसको बताओगे। जब तुमने उसको रास्ता भी नहीं बताया कि तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, तो फिर क्या बोलेगा वो? दिमाग की अंदर की रचनाएं हैं, वे केवल हमारे आधार पे होते हैं, जो हम बोलते हैं वही वो पकड़ता है। तो इसलिए आज का विषय है कि अनपढ़ तुम हो, तुम्हारा दिमाग अनपढ़ नहीं है। इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। अगर गौर से सुन लिया तो तुम पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाओगे। और जब तक इंसान को ये पता ना लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब तक के लिए आप अंधेरा ढो रही हैं। अंधेरा कैसे मिटेगा? तो प्यारे बच्चों, आगे चलकर हम देखते हैं कि आज दुनिया में दो बातें हो रही है। एक दलित हो रही है, एक फलित हो रही है। एक दलित कह रहे हैं, एक सवर्ण कह रही हैं। इन दोनों का मतलब क्या है कि दलित तुम हो या तुम्हारा दिमाग है? बड़ी गहराई से सोचना है। दलित का मतलब दबा कुचला। दबा कुचला कौन है? कि अगर तुम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हो और इसको कुछ सिखाते नहीं हो तो ये बेचारा दबा कुचला रह गया। इसलिए दलित तो तुम हो, तुम्हारा दिमाग नहीं, इसको तो तुमने दबा रखा है, बना रखा है। आगे सवर्ण का मतलब क्या होता है? सवर्ण का मतलब होता है सोना। सोना होता है गुरु का और गुरु होता है ज्ञान। अगर हम इसको देखते हैं तो सवर्ण कौन है? ये भी तुम। और तुम्हारा दिमाग क्या है? ये दिमाग तुम्हारा सवर्ण नहीं है। तुम अगर सवर्ण की बात करोगे, सुंदर बात करोगे, ज्ञान की बात करोगे, तो तुम्हारा दिमाग वही बात पकड़ लेगा। तो तुम भी सवर्ण, तुम्हारा दिमाग भी सवर्ण। इसलिए प्यारे बच्चों, आगे चल के देखते हैं तो धार्मिक कौन है दुनिया में। अब धार्मिक तुम हो या तुम्हारा दिमाग?
धार्मिक तुम हो, तुम तुम्हारे दिमाग को ये बात पढ़ाते हो कि मैं धर्म को जानता हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं ये धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये अपने दिमाग को तुम खुद ही पढ़ा रहे हो। लेकिन जांच करके देखना, फिर पता लगेगा कि आप लोग बड़े अंधेरे में हो। तो आप धार्मिक तुम हो, तुम्हारा दिमाग नहीं। तुम अपने आप को जो कहोगे वही बन जाओगे। अगर दलित कहो दलित हो, सवर्ण कहो तो सवर्ण हो। अगर तुम अपने आप को धार्मिक कहोगे तो तुम धार्मिक हो। आगे जरा चलिए, कर्म तुम करते हो या तुम्हारा दिमाग, बहुत गहरी बातें हैं। आप कर्म करने यूँ कह दे मेरा दिमाग काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि कर्म किसने किया? कर्म करने वाला तुम हो, तुम करता हो। और ये तुम्हारा दिमाग है, ये तुम करता जो कर्म करवाता है, जो करता है उसकी रिकॉर्डिंग करके उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कर्म तुम करते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं। उस कर्म को सुक्रम करोगे तो दिमाग सुक्रम पकड़ेगा, और कुक्रम करोगे तो कुक्रम को पकड़ लेगा। आगे जरा सुनिए, अब सवाल आ गया, सोता कौन है? नींद किसको आती है? नींद तुमको आती है, तुम्हें आती है, तुम्हारे दिमाग को नहीं। याद रखना इस बात को। तुम सो जाते हो लेकिन दिमाग जागता रहता है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है, सपने आते हैं और आते हैं। तो इसलिए सोने वाला कौन? तुम। और तुम अगर दिमाग को कहोगे कि मुझे नींद आ रही है, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम सो भाई, मैं तेरा पहरा देता हूँ। जरा आगे चलिए, कर्म का फल। कर्म का फल कौन भोगता है? कर्म का फल तुम भोगते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं। दुख पाता है तो कौन पाता है? कोई भी बात होगा तो कहेगा मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया। और कहेगा कि ये कर्म का फल जब भोगते हैं तब कहते हैं कि ये मेरे कर्म हैं, ये उसके कर्म हैं। हर बात को कर्म के ऊपर लेते हैं। तो ये कर्म कौन करता है? मैं करता हूँ, मैं ही कर्म भोगी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग नहीं। फिर जरा सोचें आगे कि सोचते कौन, तुम कौन हो? जो सोचते हो तो तुम कौन हो? सोचने वाला कौन है? सोचने वाला तुम हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सोचता कभी भी। आगे चल के देखिए, बलवान कौन है और निर्बल कौन है? तुम हो या तुम्हारा दिमाग? तुम्हारा दिमाग न तो निर्बल है न बलवान है। बलवान और निर्बल तुम ही हो। तुम जैसा करते हो वैसा ही तुम्हारा दिमाग काम करने लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है, तो अगर आपने इस प्रकार की सभी बातों को समझ लिया है, तुम अपने आप को पहचान कर आज़ाद हो जाओ। पूरी आज़ादी ले लो। पूरी आज़ादी होने के बाद आपको पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर कोई बल है। कौन सा बल? पहला बल होता है घर का बल। अगर तुम्हारा घर अच्छा खाता पीता घर है, धनवान घर है, तो फिर अच्छा घर है तो तुम्हारे घर का बल हो जाएगा। तुम भले ही कैसे हो, लेकिन तुम्हारे घर की जो बलशाली, जो तुम्हारी ताकत है, वो ताकत तुम्हें बाहर सहायता देती है। और दूसरा बल होता है अपने गांव का। कोई इंसान जब अपने गांव में होता है और एक बाहर होता है दूसरे गांव में, तो निर्बल होता है और गांव में रहकर वो बलशाली होता है। फिर अगला बल होता है, तीसरा बल, साथी का बल। साथी कौन? भाई भी साथी होता है, पति पत्नी भी साथी होते हैं, रिश्तेदारियां भी साथी होती है, परिवार भी साथी होता है। अगर ये साथी बलवान होगा तो उसके साथ अगर वो डट कर रहेगा तो साथी का बल होता है, ताकत होती है वो। और अगले ताकत होती है धन की ताकत।
अगर हमारे पास धन है तो एक धन का बल भी होता है, और धन से आगे चलें तो हमारे शरीर का बल। अगर शरीर हमारा मजबूत होता है तो वो शारीरिक बल होता है। लेकिन ये 5 बल जब आपने देखा तो इससे अगला बल होता है, सभी बलों का बल है वो, सभी ताकत की ताकत, वो है आत्म बल और मन का बल। यानी आत्म बल और मनोबल मजबूत हो तो फिर ये सारे के सारे बल इसके पीछे आ जाते हैं। अगर आपके पास ये सभी बल हैं, 5 बल हैं, और मनोबल नहीं है, आत्म बल नहीं है, तो फिर आपके ये सारे बल है ये निर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपने जो सुना है कि आपको बलशाली कैसे बनना है, आपको मन को काबू कैसे करना है, आप इन बलों को समझिए। अपने मन का बल बढ़ाइए, अपनी आत्मा का बल बढ़ाइए। बाकी बल हैं इनको मत देखिए, ये बल तो केवल नाशवान है, ये बल आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज जो वीडियो में सुना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, इसको 2-4 बार सुनिए, ताकि आपको ज्ञान हो जाए कि मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं, मैं हूँ कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और अपने जुगत का जीवन का निर्माण करते रहो। सत साहे। सही गुरु तेरा ही आसन।